बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुखों, जब हम संत महापुरुषों के पास जाते हैं तो वो हमें प्रसाद देते हैं। वो खूब खुला प्रसाद देते हैं। प्रसाद का मतलब क्या है? इसको प्रसाद ही क्यों कहते हैं? इसको कुछ और भी तो कहा जा सकता है, पर नहीं, इसको प्रसाद ही कहते हैं। प्रसाद का मतलब क्या है? ये 3 लफ्ज़ों से बना है। प्रा मीन्स प्रभु, और सा मीन्स साक्षात, और दा मीन्स दर्शन। ये प्रभु के साक्षात दर्शन हैं जो हमें प्रसाद देते हैं। वो कहते हैं ये प्रसाद आपको दिया है, भजन करो, नाम जपो और इसके दर्शन करो, इसकी रिस्पेक्ट करो प्रसाद की, और प्रसाद को अपना परिवार में जाके, अपने रिश्तेदारों में जाके सबको बांटो और खूब भी इसको खाओ, एंजॉय करो, ताकि आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां रहें। क्योंकि प्रसाद एक ऐसी चीज़ है कि हर वक्त जब हम खाते हैं हमारे शरीर में जाता है तो भगवान का जो भजन है वो और ज़्यादा अंदर से निकलता है। हमारा मन शुद्ध हो जाता है। हमारे जो अंदर के विकार होते हैं, गलत चीज़ें होती हैं, प्रसाद खाने से सब दूर भाग जाती हैं। तो देखो, ये इतनी संत महापुरुष हमारे ऊपर कृपा करते हैं। हम जाते हैं तो देखो, हम तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि प्रसाद को बस वैसे ही समझ के ले आते, उसका उतनी रिस्पेक्ट नहीं करते जितनी कि होनी चाहिए। अब देखो, संत महापुरुषों के पास जाकर जो हमें प्रसाद भी देते हैं और आशीर्वाद भी देते हैं, दोनों हाथों से आशीर्वाद देते हैं। तो आशीर्वाद का मतलब क्या है? आ मीन्स आयु बढ़े, श्री मीन्स लक्ष्मी बढ़े, वा मीन्स वंश बढ़े, और दा मीन्स दया बढ़े। देखो, संत महापुरुष तो दोनों हाथों से हमें खूब लुटा रहे हैं, पर हमारी ड्यूटी बनती है हम उनके नियमों का पालन करें, उनके हुक्म में चले, उनका कहा माने, ताकि हमारे जीवन में तभी कल्याण हो सकता है। अब एक बार एक भगत था, बहुत प्रेमी था। अब वो प्रेमी भगत जाता रहता था पूरे परिवार के साथ दरबार में। एक बार उसका परिवार कहीं गया हुआ था तो वो अकेला था। तो उसने अपने पड़ोसी को बोला, जो जहाँ पे दुकान थी उनकी, बिजनेस था, तो पड़ोसी को बोला, चल यार मैं आज अकेला हूँ, तू मेरे साथ चल। वो कह रहा है, जी मैं अपना बिजनेस छोड़ के नहीं जा सकता। उसको उसने 3-4 बार कंपेल किया तो वो कहता है अच्छा चलता हूँ। उसने अपने किसी रिश्तेदार को बुलाया, भैया ये आप दुकान पे बैठो तो मैं इनके साथ जा रहा हूँ। अब वो वहाँ पे जब दरबार में गया, 3-4 दिन वहाँ रुका और खूब प्रसाद मिला उसको वहाँ से, और सत्संग भी सुनता, पर वो सत्संगी था नहीं वो। तो इतना, इसलिए उसका जो ध्यान था वो इतना नहीं था। वो तो कहता है मैं तो बात देवी देवताओं को ही मानता हूँ, मैं तो ऐसे कुछ गुरुओं को मानता नहीं हूँ। चलो ठीक है, जो भी था। तो उसके पास बहुत सारा प्रसाद इकट्ठा हो गया। जब वो घर पे आया तो जो प्रेमी था, सत्संगी था, उसने बोला, भाई ये प्रसाद जो है अपने परिवार में भी बांटना और अपने यारों दोस्तों को भी खिलाना और आप भी खाना, और इससे आपके परिवार में सुख शांति आएगी, बहुत बरकत पड़ेगी। जो जो ये प्रसाद खाएगा वो नाम जपेगा और उसका जीवन सफल हो जाएगा। अब वो जो सत्संगी तो था नहीं, उसने जाके वो प्रसाद जो था वो अपनी दुकान पे रख लिया। उसने उसको बताया, मैं इसको दुकान पे रख रहा हूँ और यहीं पे खाया करूँगा, यहीं बांटा करूँगा। अब उसके मन में लालच आ गया।
उसने बोला इतना प्रसाद है, उसने प्रसाद को बेच दिया। अब क्योंकि उसकी दुकानदारी थी वैसी, तो उसने वो प्रसाद को भी बेच दिया। अब जब बेच दिया तो उसकी धीरे 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 दुकानदारी कम होनी शुरू हो गई। कुछ टाइम में ऐसी नौबत आ गई कि बंद होने के ऊपर आ गई। एक बार वो बड़ा परेशान हुआ, बड़ी परेशानी में बैठा था। फिर उसका वो सत्संगी जो फ्रेंड था वो आया, कहने लगा भैया क्या बात है। वो कहता है भैया मेरा तो सारा बिजनेस चौपट हो गया है, कोई कस्टमर नहीं आता, जो माल लाता हूँ वो भी ख़राब हो जाता है और मैं बहुत परेशान हूँ, मैं करूँ तो क्या करूँ। अब उसने जो सत्संगी था वो उसने बोला भाई प्रसाद का क्या किया तूने, जो प्रसाद खाते हैं उनके पास तो पैसा ही पैसा होता है, वो तो कभी गरीब हो ही नहीं सकते। उनको कभी बिजनेस में भी घाटा नहीं पड़ सकता। तो वो जो दूसरा प्रेमी था उसने अपनी गलती मान ली, कहने लगा यार मेरे से गलती हो गई, मैंने तो वो प्रसाद को सबको बेच दिया लालच में आके। मैंने कहा इसके तो खूब सारे पैसे मिल जाएंगे, क्योंकि वहाँ से तो बहुत प्रसाद मिला था, तो मैंने किसी को बांटा भी नहीं, खाया भी नहीं, और मैंने तो सब बेच दिया। फिर उसने बोला भाई ऐसा है कि दरबार चल और वहीं जाके अपनी गलती महसूस कर, क्योंकि मेरे आगे गलती का कोई फायदा नहीं है। वो फिर दरबार गया और दरबार जाकर उसने अपनी गलती माफ़ी मांगी। संत महापुरुष जो होते हैं वो तो देखो दयावान होते हैं, वो तो सबको माफ़ कर देते हैं, चाहे आप कितनी भी गलती करो, वो आपकी गलतियों को, आपके अवगुणों को नहीं देखते। वो तो फिर आपको माफ़ करके आपको अच्छे रास्ते पे ले आते हैं। उन्होंने कहा भाई ऐसे करो, सेवा करो। अब वो दरबार में फिर 3-4 दिन रुका, उसने सेवा की, फिर उसको प्रसाद मिला, माफ़ी मांगी, फिर उसको प्रेम आ गया तो उसने बोला मुझे नाम दो। फिर संत महापुरुषों ने नाम दिया और फरमाया कि देखो ये नाम को ज़्यादा से ज़्यादा जपो और प्रसाद को जाके अब बेचना नहीं, खाना है, अपने परिवार में बांटना है, अपने यारों दोस्तों को बांटना है। तो उन्होंने बोला ठीक है। अब वो फिर जब आया तो उसने ऐसा ही किया, अपने सब रिश्तेदारों में बांटा, यारों दोस्तों में बांटा, खुद भी खाया, परिवार में भी किया और नाम जपता रहे। फिर उसकी धीरे 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 बिजनेस उसका चलने लग गया। उसका बिजनेस पहले से भी कई गुना ज़्यादा हो गया। तो देखो प्रसाद का तो ये मतलब है कि जो हमें आशीर्वाद देते हैं, प्रसाद देते हैं, इतनी हमारे ऊपर कृपा करते हैं वो, तो हमें वो कृपा का पूरा पूरा लाभ उठाना है। जो नाम देते हैं ये हमारा एक कवच है, ये चारों तरफ हमारी रक्षा करता है। हर वक्त उठते बैठते चलते फिरते हमें ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है भजन करना है, क्योंकि जितना ज़्यादा हम भजन करेंगे, जितना ज़्यादा हम नाम जपेंगे, उतना ही हमें हर तरह से संसार की भी खुशियाँ मिलेंगी और हमें परलोक की भी खुशियाँ मिलेंगी। क्योंकि ये तो हम बड़े खुश नसीब हैं कि देखो हमें ऐसी संत महापुरुषों की चरण शरण मिली हुई है, फिर नाम मिला हुआ है, फिर उनकी इतनी अपार कृपा हुई हुई है। तो ये सभी के ऊपर ऐसा नहीं होता। अब देखो कितना बड़ा संसार है और कितने लोग जो हैं संत महापुरुषों की शरण में, बड़े गिने चुने हैं। जैसे चक्की होती है, चक्की के अंदर जो गेहूं डालते हैं उसका आटा बनाते हैं। जब चक्की चलती है तो क्या होता है, सब जितना गेहूं होता है पिस के आटा बन जाता है। जब चक्की को खोल के सफाई करते हैं तो जो उसकी किल्ली होती है, जो सेंटर वाली, उसके साथ कुछ दाने लगे रह जाते हैं, तो वो दाने पिसते नहीं है, बच जाते हैं। तो ऐसे ही ये संसार के अंदर
जो भी संत महापुरुषों की शरण में लगा हुआ है, नाम जपता है, बस वही एक कलयुग के अंदर बच सकता है। बाकी तो ये संसार के देखो क्या है, चक्कर चल रहा है, और इसमें जिसको भी देखो हर आदमी परेशान है, हर आदमी दुखी है। सुखी वही है जो संत महापुरुषों की शरण में जाके उनका नाम जपता है, उनका भजन करता है, अपने जीवन का पूरा पूरा लाभ उठाता है। संत महापुरुषों ने तो देखो हमारे ऊपर इतनी अपार कृपा कर दी कि हर परिवार के अंदर कहते हैं जहाँ पे भी ये 5 नियमों का पालन होगा, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान, जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। जहाँ पे भी ये 5 नियमों का पालन होगा उस परिवार के अंदर खुशियाँ ही खुशियाँ रहेंगी, खूब धन आएगा, संसार के सब तरह से वहाँ मौज रहेगी, कोई बीमारी नहीं रहेगी। जो भी आप मांगोगे हर चीज़ बिना मांगे आपको मिलती चली जाएगी। इतनी अपार कृपा है। संत महापुरुष तो ये भी फरमाते हैं कि हर जीव को कम से कम 2 घंटे हर रोज़ भजन करना चाहिए, क्योंकि जब आप 2 घंटे अगर कंटिन्यूस नहीं कर सकते तो 1-1 घंटा करके करो, 1-1 घंटा करके नहीं कर सकते तो आधा आधा घंटा करके करो, आधा आधा घंटा करके नहीं कर सकते, जितना भी टाइम आपको मिले, उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त आप भजन करते रहो। संसार के काम भी करते रहो, संसार के काम आपको हाथों से करने हैं, और भजन जो है वो श्वासों के साथ होना है। आपका हर वक्त ध्यान उस परमात्मा की तरफ लगा रहे। संसार के भी काम करते रहो, संसार की भी मौज उड़ाते रहो, और भजन भी करते रहो। आपका लोक भी सुखी हो जाए और परलोक भी सुखी हो जाए। तो देखो इतनी अपार कृपा उन्होंने हमारे ऊपर की है, ऐसे ऐसे साधन बना दिए हैं कि देखो आप ऑल ओवर वर्ल्ड में बैठ के, कहीं पे भी बैठ के आप सत्संग सुन सकते हो, आप सत्संग भजन गा सकते हो। कितनी आपके ऊपर अपार कृपा है। ये सभी के ऊपर तो अपार कृपा नहीं मिलती। तो देखो इतनी अपार कृपा आपको मिली है तो हमें उसका पूरा पूरा लाभ उठाना है। ये जो शरीर मिला है, इस शरीर को आलस नहीं करना। ये आलस आए भी तो आलस को छोड़ दो। जितना ज़्यादा इसका भजन करोगे उतना आप आनंद में रहोगे, क्योंकि ये शरीर का कोई भरोसा नहीं है। ये कब हम इस शरीर को छोड़कर चले जाए। जब पीछे से बुलावा आया तो हमने ओके टाटा बाय बाय का सबको करके 1 सेकंड के अंदर ही हमने चले जाना है। हमने किसी को टाइम नहीं देना कि भैया हम कल जाएंगे, परसों जाएंगे, आज जाएंगे, नहीं, कभी भी हम जा सकते हैं। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपो, भजन करो और अपने जीवन का लाभ उठाओ, ताकि आपका लोक भी सुखी हो जाए और आपका परलोक भी सुखी हो जाए, और संत महापुरुषों को भी प्रसन्नता हो कि देखो हमारी चरण शरण में आए हैं तो इनका पूरा पूरा लाभ उठा रहे हैं। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।